हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केर्सिटी। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो इकोनॉमिक्स का मेन प्रॉब्लम होता है या मेन इशू होता है, वो अक्सर लोग या फिर स्टूडेंट से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल्स, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें समझ में नहीं आता। नहीं, ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जो है वो है अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास जो हमारी वांट्स हैं ना, वो अनलिमिटेड हैं, बेशुमार ख्वाहिशात हैं, पर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ये मेन प्रॉब्लम है। इसलिए ये चीज़ मिला के जो क्रिएशन आती है ना, जो क्रिएट करती है, वो होती है स्केयरसिटी। स्केयरसिटी बेसिकली इज़ अ शॉर्टेज। स्केयरसिटी का मतलब है शॉर्टेज। किसी भी चीज़ की शॉर्टेज हो सकती है, गोल्ड, डायमंड, पेट्रोल, कभी भी किसी भी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, तो इसको कहते हैं स्केयरसिटी, मीन्स शॉर्टेज। इन इकोनॉमिक्स, scarcity means that we have a limited resources and unlimited wants। इकोनॉमिक्स में जो स्केयरसिटी का मतलब समझाया जाता है, वो हमेशा यही बताया जाता है कि आपके पास की जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो सोना है, आपके पास जो डायमंड है, या आपके पास जो पेट्रोल है, वो एक लिमिटेड है, और आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड हैं। आप कभी भी उससे मीट नहीं कर सकते हो। ये स्केयरसिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। थॉमस 1930 में थॉमस ने कहा था, जो इकोनॉमिक्स और बिजनेस का पहला लेसन होता है, द फर्स्ट लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स और बिजनेस इज स्केयरसिटी, एंड द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिक्स इज डिसरिग्रेट द लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने कहा था कि भाई इकोनॉमिक्स और बिजनेस का जो पहला सबक होता है, पहला लेसन होता है, वो होता है स्केयरसिटी। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे, उनका जो सबसे पहला लेसन होता है कि वो सबसे पहले लेसन ऑफ इकोनॉमिक्स को भूल जाते हैं। सबसे पहला जो लेसन है इकोनॉमिक्स का, उसको भूल जाते हैं। वो हमारे साथ प्रोमिसेस कर देते हैं कि भाई हम आपको इतनी हॉस्पिटल्स बना के देंगे, इतना हम पानी सप्लाई कर देंगे, इतना हम ये कर देंगे। भाई आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक मुल्क है, एक मिसाल है, एक कंट्री है, वो बस पैसा प्रिंट करता जाए और हमको पैसे प्रिंट करके दे जाए, तो क्या होगा? ये तो और प्रॉब्लम हो गई। इससे लोगों के पास पैसा तो आ गया, पर उन पैसों का करेंगे क्या? चीज़ें लेंगे, चीज़ें लेने जाएंगे तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। जो चीज़ पहले 1000 रुपये की मिलती थी, अब वो उसकी डिमांड बढ़ने के बावजूद वो 10,000 की मिलेगी, और होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे से प्रोडक्शन ही नहीं है। तो इसलिए थॉमस ने कहा था कि इकोनॉमिक्स का या बिज़नेस का जो पहला लेसन है स्केर्सिटी, पॉलिटिशियंस हमेशा उस पहले लेसन को भूल जाते हैं और हमेशा वादे करते हैं हम यूँ करेंगे, यूँ करेंगे। ठीक है, स्केर्सिटी रिफर्स टू बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, द गैप बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटलेस वांट्स। इसने कहा कि जो गैप होता है ना, जो गैप लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटलेस वांट्स के बीच में जो गैप है ना, वो स्केर्सिटी भी उसको कहा जाता है, और ये बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी होता है। द सिचुएशन रिक्वायर्स पीपल टू मेक डिसीजन अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ये जो स्केर्सिटी होता है ना, ये हमें सिखाता है कि हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे यूज़ करें, जिससे हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं। बेसिक नीड्स, और जो अगर कोई एडिशनल वांट्स भी हमारी पूरी होती हैं, मतलब पॉसिबल जितना हो सके उतना हम खुद को सेटिस्फाई करें, ये हमें सिखाती है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या हो सकता है? लैंड, टाइम, रॉ मटेरियल और स्किल्स, या पेट्रोल, मनी। कुछ भी रिसोर्सेज जो हमारे हैं वो स्कैर्सिटी में हो सकते हैं। हमारे पास पैसे की भी शॉर्टेज है, ज़मीन भी नहीं हो सकती, टाइम वैसे भी आपको पता है, रॉ मटेरियल। बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी वी कांट गेट एवरीथिंग वी वांट, वी मस्ट मेक द चॉइस। स्कैर्सिटी की वजह से हमें किसी भी हालत में कोई ना कोई एक डिसीजन लेना पड़ता है, कोई ना कोई एक चीज़ लेनी पड़ती है। जैसे अगर आपके पास $100 है और आप या तो बुक लो या तो रेस्टोरेंट पे खाना खाओ, आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हो। आपको लाजिम कोई ना कोई एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, कोई ना कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी। या तो बुक लो या रेस्टोरेंट पे खाना जाओ खाओ, एनीथिंग वन। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज आर स्केयर। नेचुरल में आए, नेचुरल की बात करें तो लैंड, वाटर, ऑयल,
कोयल और ईटीसी वगैरह, ये जो नेचुरल थिंग्स हैं जैसे ऑयल हो गया, कोयला हो गया, वाटर, लैंड, ये सब हमारे पास क्या है, नेचुरल में होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, पर ये हमारे पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास। और टाइम, हर एक इंसान के पास पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, एक दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, ये लिमिटेड है, ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। स्किल्स, टेक्नोलॉजी, जैसे आप मशीनरी ऐड कर रहे हो या कुछ भी ऐड कर रहे हो, तो हर इंसान के पास एक लिमिट है स्किल्स सीखने की या टेक्नोलॉजी ऐड करने की, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्केर्सिटी इन इकोनॉमिक्स, बेसिकली स्केर्सिटी इज़ द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये क्या करती है, फोर्सेस अस टू मेक अ चॉइस, ये हमें कोई भी चॉइस लेने पे मजबूर करती है कि आपको चॉइस करनी है, दो चीज़ों के बीच में कोई ना कोई चॉइस करनी है। लीड्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे एक चीज़ ली, दूसरी चीज़ छोड़ दी, तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे जो फोकियत मिल गई, जो तवज्जो मिल गई, ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। लाइक फार्मर, यहाँ पे मिसाल दी हुई है फार्मर की ना, तो उसके पास ज़मीन लिमिटेड है, अब या तो वो चावल उगाए, राइस उगाए, या तो फिर वो गंदम, वीट उगाए, उसकी मर्ज़ी। एक चीज़ पे उसको फोकियत देनी पड़ेगी लाजिम, एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, जो छोड़ देगा वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनकरेज एफिशिएंसी, ये हमें इनकरेज करता है कि मतलब सोच समझ के एक अच्छे तरीके से हम डिसीजन लें। ड्राइव्स इनोवेशन, ये कभी कभी हमें ना जैसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जैसे होता है, इनोवेटिव चीज़ हमें सोचने पे मजबूर करता है कि यार इतना पैसा है, क्यों ना ये किया जाए। इनोवेशन, नई चीज़, जदीद चीज़ ईजाद करने के लिए ये हमें फोर्स भी करता है। हेल्प्स गवर्नमेंट टू प्लान, गवर्नमेंट को प्लान करने में, बजट एक लिमिटेड रखने में या स्पेंड करने में ये गवर्नमेंट की मदद भी करता है। रियल लाइफ इसका एग्जांपल ये है कि जैसे आप डिज़र्ट की एरिया में चले जाओ या कराची में आ जाओ, कराची में देखो वाटर की कितनी शॉर्टेज होती है, तो ये हमें क्या सिखाता है कि भाई वाटर को ध्यान से और ख्याल से, एहतियात से इस्तेमाल करो। एग्ज़ाम टाइम में स्टूडेंट्स देखें, या आप टेस्ट देने जाते हैं किसी भी SPSS की या किसी की भी टेस्ट, तो आप वहाँ पे टाइम आपको लिमिटेड होता है, 30 मिनट्स होते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, मुश्किल सवाल हल करते हैं, फिर इजी, फिर इजी, फिर इजी। इससे क्या होता है, आप टाइम को मैनेज करते हैं, एक एफिशिएंट वे से, एक अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ये आपको सिखाती है स्केर्सिटी, क्योंकि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। या फिर गरीब कंट्रीज़ में चले जाएंगे तो वहाँ पे फूड की बहुत शॉर्टेज है, तो उनकी गवर्नमेंट उनको रेशन सपोर्ट करती है, या मतलब गवर्नमेंट उनकी खुद अपने हाथ में फूड वगैरह रखती है कि भाई एक बंदे को इतना फूड दिया जाए, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये स्केर्सिटी का रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अब कंक्लूजन पे आ जाएं तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा, कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ बेसिक प्रॉब्लम फॉर एवरी पर्सन, एवरी बिजनेस एंड एवरी गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट के लिए, हर बंदे के लिए, या हर बिजनेस पर्सन के लिए, हर एंटरप्रेन्योर के लिए स्केर्सिटी इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम। हर रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। अब ये स्केर्सिटी हमें सिखा दी क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, चॉइसेस मस्ट बी मेड। ये हमें ये 3 मेन चीज़ें सिखाती है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, कुछ भी है, सोना है, चांदी है, पानी है, पेट्रोल है, कुछ भी है, कोई भी रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स है आपके पास वो लिमिटेड है, और आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं, और आपको चॉइस लेना पड़ेगा, फोकियत देनी पड़ेगी, एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी तो दूसरी चीज़ आप लेंगे, ठीक है। ये सिखाती है हमें स्केर्सिटी। दिस इज़ वाई द इकोनॉमिक्स इज़ ऑफ्टन कॉल्ड साइंस ऑफ चॉइस। इसलिए ये अल्फाज ज़रा मैंने लिखे हैं, क्योंकि मैं अक्सर इकोनॉमिक्स को जो है ना साइंस ऑफ चॉइस भी समझता हूँ। ये आपको मतलब कि एक चॉइस, किसी चीज़ को बेहतर से बेहतर समझने के लिए, करने के लिए, या पसंद करने के लिए, इसको भी साइंस ऑफ चॉइस मेरी नज़र में, अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट अ बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी जितना मैंने इकोनॉमिक्स को समझा है, इट्स आल्सो अ साइंस ऑफ चॉइस। ओके, कोई भी सवाल हो तो, या फिर कोई भी आपको या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।